प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेक मी हैप्पी। गुड़िया बेटी, किसी से भी कोई चीज लेकर नहीं खानी और ना ही किसी अजनबी पक्षी से बात करनी है। मम्मा, अगर कोई जानने वाला पक्षी हो तो फिर क्या करूँगी? अगर कोई जानने वाला भी हो तो फिर भी उसके साथ कहीं नहीं जाना है, सीधा स्कूल से वापस घर ही आना है। पता है, स्कूल से घर आते समय एक पक्षी गायब हो गया था। कालू जी, छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लो और तुम कैंडी उठा लो। दोनों दुष्ट कौवे अपने घर से बाहर निकलते हैं और उड़ते हुए स्कूल से आते समय रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू कालू, वो देखो, बुलबुल का बेटा आ रहा है। यह तो बहुत आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बेटा उन कौवों के पास आता है, गोरी कौवी उसे कैंडी दिखाती है। आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ आओ, ये कैंडी ले लो। छोटा पक्षी छोटा बुलबुला वहाँ आ जाता है। आंटी, एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे। ये कैंडी ना तुम जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें ऐसी ही 5 कैंडीज और दूंगा। बुलबुला जैसे ही उस कैंडी को खाता है, वह खाते ही बेहोश हो जाता है। कालू कौवा बुलबुले को जल्दी से अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। चील दी, एकदम ताजा माल है, नरम नरम मांस खाओगी तो हमें ही याद करोगी। मैं भी कौवी अपना वादा पूरा करूंगी। इसमें बोरी भरकर 1 बोरी मकई के दाने हैं। जाओ, पूरे महीने भर का राशन है, ले जाओ, पूरे महीने मजे करो। ये सुनकर कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चील, अगर कोई और पक्षी मिला तो क्या उसे ले आए? जब भी मेरे लिए पक्षी लेकर आओगे, बदले में 1 थैला भरकर दाने का मिलेगा। और फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरा बेटा वापस घर नहीं आया है, ना जाने वह कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ महीने पहले ही मैना का बेटा भी गायब हो गया था। पता नहीं हमारे जंगल में ये क्या हो रहा है। उतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा बुलबुल के पास आता है। बुलबुल बुलबुल, देख कर पहचानो, ये पंख किसका है? बुलबुल तो देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का है। मेरे बेटे को किसी जालिम ने मार दिया मेरे बेटे को। ये पंख मुझे वीरान जंगल के पास मिले हैं। शायद किसी पक्षी ने आपके बेटे को मारकर खाकर उसके पंखों को वहीं फेंक दिया होगा। कौवा और कौवी को तो मुफ्त में भोजन मिल रहा था, इसलिए अब वे रुकने वाले नहीं थे। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से थैला और कैंडीज लेकर स्कूल वाले रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो देखो, आ गई चिड़िया की बेटी। गुड़िया भी उड़ती हुई उन कौवों के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, कैंडीज लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी आपको कुछ भी खाने को दे तो उससे कुछ भी लेकर मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बातें याद आ जाती है। हाँ, मैं जरूर खाऊंगी, लाइए मुझे दीजिए। कालू जी, यह तो बहुत पागल चिड़िया है, बहुत जल्दी फंस गई हमारे जाल में। लो 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 छोटी चिड़िया, जल्दी लो, ये कैंडी तुम खा लो। गुड़िया चिड़िया उन कौवों से कैंडी लेती है और उस कैंडी को खाने की बजाय पीछे फेंक देती है और झूठ का मुंह हिलाने लगती है। ये कैंडी तो बहुत स्वादिष्ट थी। और फिर गुड़िया चिड़िया झूठ मूठ का बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। कालू जी, जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। और फिर कालू कौवा गुड़िया चिड़िया को बोरी में डालकर दोनों कौवा और कौवी वहाँ से निकल पड़ते हैं। गुड़िया चिड़िया बोरी के एक सुराख से बाहर देख रही थी। जैसे ही कौवा और कौवी पक्षियों के घर की तरफ से उड़ते हैं, गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। बचाओ 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 मुझे, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, बचाओ मुझे। तभी वहाँ चिड़िया, तोता और कबूतर और जंगल के अन्य पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। दिखाओ हमें, जल्दी से इस थैले को खोलो, जल्दी करो। कालू कौवा डरते डरते जैसे ही थैला खोलता है कि अंदर से गुड़िया बाहर निकल आती है। मम्मा, ये है वे दुष्ट कौवे जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई। क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी, मैंने तो कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है।
पुलिस पुलिस जल्दी आओ, बच्चों को किडनैप करने वाले पक्षी पकड़े गए हैं, जल्दी आओ और इन्हें ले जाओ। और फिर पुलिस वैन लेकर आती है और कालू कौवा और गोरी कौवी को पकड़कर उस वैन में डालकर उन्हें ले जाती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मेरी बेटी ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया। और वे सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और वे दोनों दुष्ट कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल न भूलना। दूध की बोतल, ऐसे गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे कौवे, जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो, बहुत गर्मी है, गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, दो दो जल्दी दो। अरे हाँ, ये लो ठंडी ठंडी दूध की बोतल लो और ठंडी ठंडी दूध पियो। इस गर्मी के मौसम में केवल 50 रुपए में एसी का मजा लो। ये एसी का मजा देती है मेरी ठंडी ठंडी दूध की बोतल। और फिर तोता एक दूध की बोतल लेकर पीने लगता है। वह तो एक ही बार में सारा दूध पी जाता है। कालू कौवे का दूध का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि उसके पास इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे ग्राहक दूध पीने आया करते थे। पीले पीले और पीले, अगर नहीं पिएगी तो मैं तुझे और मारूंगी, पीले जल्दी पीले। इस तरह गोरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। अरे पीले कलमुही पीले, अगर नहीं पीना तो तेरी पिटाई मैं और करूंगी और दूंगी तुझे पानी पीने, जल्दी पीले। कालू कौवा भी दूध बेचकर वापस आ जाता है। अरे गोरी, क्यों मार रही हो इसे? कालू, ये गाय बहुत कम पानी पीती है, अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? गोरी, इसे मार मार कर पानी पिलाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम एक बाल्टी पानी दूध में ही मिला दिया करो। वैसे भी ज्यादा पानी पिएगी तो ये गाय थोड़ी ना ज्यादा दूध देने लगेगी। दिन गुजरते गए और कौवा और कौवी अपनी ठंडी ठंडी दूध की बोतल को बेचकर दिन ब दिन अमीर होते चले गए। मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे उसकी गाय भी दूध कम देने लगी। गोरी, अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत कम हो गया है। कालू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ, मुझे तो अभी अपने लिए एक सोने का हार भी लेना है। और फिर तभी ही उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मामा जी, आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे, बहुत गर्मी है, मेरे घर पर तो बहुत गर्मी लग रही है। सोचा कि भांजे के घर पर जाता हूँ और 2-4 दिन ठंडी ठंडी गाय का दूध पीकर आता हूँ। और फिर कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी, अब हम आपको क्या ही ठंडी ठंडी दूध पिलाएंगे, हमारी गाय ने तो दूध देना ही बहुत कम कर दिया है, धंधा भी बंद हो गया है, नहीं तो दूध की ठंडी ठंडी बोतलें बेचकर बहुत मुनाफा आया करता था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध बिना गाय का ही बन जाएगा। मामा जी, जल्दी बताइए, क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? मामा जी, आप ना कल ही केमिकल वाला दूध बनाकर हमें दे दे और कालू कल से ही अपना धंधा शुरू कर देगा। और फिर अगले ही दिन कालू का मामा अपने घर से केमिकल ले आता है और एक बाल्टी पानी में उस केमिकल वाले दूध को मिलाकर उसमें सफेद पाउडर मिलाकर एक बाल्टी दूध तैयार कर लेता है। ना चारा डालने की टेंशन और ना ही गोबर उठाने की मशक्कत, अब तो मुफ्त में बनेगा ये केमिकल वाला दूध। मामा जी, अब ना आप हमारे ही घर में रहा करिए, आप रोज कालू को ये केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करिएगा, कालू पूरे जंगल में ये दूध बेच देगा। और फिर कालू कौवा उन केमिकल वाले दूध को बोतल में भरकर अपना ठेला लेकर जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया, बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की दे दो। और चिड़िया कालू कौवे से केमिकल वाला दूध ले लेती है और कालू कौवा दूध देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है।
फिर बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और मैना भी। इस तरह जंगल के हर एक पक्षी ने कालू कौवे के दिए हुए केमिकल वाले दूध पी लिए थे। हाय हाय मेरे पेट में बहुत दर्द है। ना जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। तभी वहाँ बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, जब से उस कौवे से मैंने दूध लेकर पी है तब से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ। बुलबुल बहन, क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने जंगल के पक्षियों को क्या मिलाकर पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। और फिर कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को कॉल मिलाता है। इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतल पीकर जंगल के सभी पक्षियों को पेट में दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बात है, रुको, वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। और फिर फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करती है। मेरी अपनी गाय है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की दूध है। ये केमिकल वाला दूध पिलाकर तुम जंगल के पक्षियों को बीमार कर रहे हो कौवे। अब तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस जी, मेरे मामा जी को पकड़िए। उन्होंने ही बनाई है ये केमिकल वाली दूध। और फिर पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस, अरे मेरा क्या कसूर है? इस कौवी को पकड़ो जो मुझसे गलत काम करवाती है। अरे बूढ़े मामे, शर्म करो। मैंने कब कहा तुम्हें ऐसा? मगर पुलिस तो किसी की एक नहीं सुनती और वह तीनों को कैद खाने में डाल देती है। तीनों बुरे कौवों को उनके बुरे किए की सजा मिल जाती है।